नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच युवा चेहरा और अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के अहम दायित्व का निर्वाह करते हुए, प्रदेश प्रभारी के पद का दायित्व का निर्वाह करते हुए हमारे युवा और युवाओं, जैसा कहा गया है कि युवाओं के कंधों पर ही देश का भविष्य टिका होता है। एक राजनीतिक पार्टी के जरिए इन्होंने पदार्पण किया है। देश को नई सोच, नई दिशा और नई दशा देने के लिए अपनी विचारधाराओं को जनता के बीच में रख रहे हैं। हम छोटे भाई के रूप में आदरणीय अनुज द्विवेदी जी, आपकी विचारधारा से सभी लोग अवगत हैं, जैसा कि आपके बयान अक्सर आते हैं सोशल मीडिया पर, हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आज मैं जानना चाहूंगा कि ये यूजीसी कानून जो आया, इस कानून के प्रति आप सकारात्मक है या नकारात्मक है? इसके प्रभाव क्या होंगे देश पर और देश की जनता पर, मैं जानना चाहूंगा आपकी विचारधारा। यूजीसी कानून एक ऐसा कानून है जो हमारी देश की प्रगति को रोकने वाला कानून है। जातिगत जितने भी कानून बनेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रगति को रोकेंगे। भाई जातियों में बटेंगे, लोग डाइवर्ट रहेंगे एक दूसरे की खिंचाई करने में। कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पे ये मानसिकता दोनों तरफ नुकसानदायक है, चाहे वो सबर समाज के बच्चे हों चाहे वो बैकवर्ड समाज के बच्चे हों। दोनों के लिए ये चीज हो जाएगी कि आप वहाँ स्कूल में जाते हैं तो हम पढ़ाई के लिए जाते हैं। भाई बच्चे हमारे स्कूल जो हम लोग भेजते हैं वो वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये कह के भेजते हैं कि बेटा लड़ाई नहीं करना। और एक कानून आप ऐसा ला देते हैं कि जिसमें घर से ही सोच के चलता है बच्चा कि देखो हमको अगर वो ऐसा कहेगा तो हम उस पर ये कानून लगा के और उसको समझा लेंगे। जबकि आपके जो कानून है उनमें मजबूती नहीं है। क्या उनमें आपके मजबूती अगर होती तो आप पहले वाले जो कानून है आपके और कानून है। भाई हमारे संविधान में कई ऐसे कानून हैं जो देश की रक्षा के लिए। या तो आप ये मान लो कि हमारा संविधान गलत है, आप या तो स्पष्ट कर दें कि भाई हम इस संविधान को मानते नहीं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो एक नया कानून लाने की क्या जरूरत थी? कोई आवश्यकता नहीं थी इस कानून की, चाहे वो SC/ST एक्ट रहा हो। अब अगर मान लो उनके पास SC/ST एक्ट है, या तो हमको सवर्ण एक्ट दो, सवर्ण समाज को या तो सवर्ण एक्ट दो, और नहीं तो SC/ST एक्ट खत्म करो। अब जिस प्रकार से हमारे देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना चाहिए। भाई बराबरी तो होनी चाहिए ना, समानता का कानून चाहती है ना सरकार, समानता लाना चाहती है तो समानता कैसे आएगी? भाई एक तरफ अगर वक्फ बोर्ड दे रखा है तो दूसरी तरफ सनातन बोर्ड दो। नोटिस दैट, ये पॉइंट नोट करने वाली है। अगर आप संविधान के तहत देश को चला रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि इस देश में हर तरह के लोग, हर जाति और समाज के लोग हैं, कह रहे हैं कि आप SC/ST एक्ट दे सकते हैं तो सवर्ण एक्ट क्यों नहीं दे सकते हैं? नोट इट। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो आप अभी अभी एक कानून की बात करते हैं। हम 2014 से पहले ये सोच रहे थे कि हमारी एक सरकार आएगी, हम बहुत एक्साइटेड थे मोदी जी के नाम से, हर घर मोदी घर घर मोदी हम लोग नारा लगा रहे थे, बहुत पागलों की तरह लगे थे। सवर्ण समाज ने वो योगदान दिया है जो योगी जी, मोदी जी सदियों तक भूलना नहीं चाहिए था इनको। सवर्ण समाज ने जो सरकार बनाने में योगदान दिया है, जन बल धन सब लगाया, और क्या कहा कि हम डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए लेकिन फिर भी वोट किसको देंगे? भाजपा को। ये सब नारे हमारे थे। हम लोगों ने कोशिश की कि एक 14 से पहले कष्ट में थे। हाँ ये कंफर्म है कि हिंदू परेशान था। जब परेशान था तो हमने क्या किया, फिर भाजपा की सरकार बनाई। 2014 में जब सरकार बनी। हिंदू परेशान क्यों? हिंदू संख्या का हिंदू नहीं इस देश में नहीं, बिल्कुल और बहुसंख्यक तबका परेशान क्यों? नहीं परेशान था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नीतियां रही हैं वो गलत रही हैं। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम की तरफ झुकाव ज्यादा रखा है। इन्होंने माइनॉरिटी के नाम पे, भाई माइनॉरिटी किसको कहते हैं? अल्पसंख्यक तो उसी को कहेंगे जो संख्या में कम हो। अब अगर इस प्रकार से आप अल्पसंख्यक देखते हो तो 3% ब्राह्मण है, तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण हुआ। OBC समाज हमारा, सभी अलग अलग करके देखो तो सभी कम है। अब अगर एक करने वाली बात है तो ना हिंदू और ना मुसलमान, दोनों चीजों को एक कानून ऐसा बनाना चाहिए कि भाई चारों तरफ बराबर होना चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म कर दो, SC/ST एक्ट खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, समानता अपने आप आने लगेगी। अपने कानून को टाइट करो। जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है, सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि आप समानता चाह रहे हैं तो वक्फ बोर्ड खत्म करिए, आप समानता चाह रहे हैं तो अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड खत्म करिए, आप समानता चाह रहे हैं कि तो कानून का जो भारतीय दंड संहिता है उसका अनुपालन करवाइए। आप नए कानून लाकर उन कानूनों को अवहेलना न करें, उनका उपयोग करें। आपको अगर
किसी को कोई अगर किसी का जान लेता है तो 302 307 धाराएं क्यों हैं? कानून के ही दायरे में आते हैं। आप उनका उपयोग सख्ती से लागू तो कराइए, जरूरत नहीं है यूजीसी चलाने की। मैं चाहूंगा एक शब्द में बताइए कि यूजीसी लागू हो या ना हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए जो समाज को बांटने वाला कानून है। जो चाह रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए, फिर उनका जवाब क्या देंगे? मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, भाई आप लोग भी शांति बनाए रखें और सरकार से दबाव करें कि भाई जो और कानून है उनको मजबूत करिए और एक नया कानून हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या होगा। जैसे जिस बच्चे को हम पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे, अगर गलती से गलत फंसाया जाएगा उसको, तो वो जेल चला जाएगा। जब जेल से लौट के आएगा तो वो क्या साधु महात्मा बन के आएगा? वो क्रिमिनल बन के आएगा, जो कि आपके समाज को भी प्रताड़ित करेगा। फिर आपको परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए इस कानून का समर्थन तो कोई भी ना करे। शिक्षा का मंदिर, विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां पर अपराध बोध न हो किसी छात्र के साथ, किसी बहन बेटे के साथ। ये संदेश दे रहे हैं हमारे प्रभारी जी और कह रहे हैं कि ये लागू नहीं होना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। अंततोगत्वा इसका परिणाम दुष्परिणाम देगा, समाज को बांटेगा। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ नवाबों की शहर कही जाती है, राजाओं की शहर लक्ष्मण नगरी कही जाती है। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये 9 साल पूर्ण हुए योगी बाबा के। योगी जी के 9 साल बेमिसाल बताए जा रहे हैं। क्या इनका रहा है ये 9 साल, कैसा रहा है, कैसे आपको महसूस हुआ, क्या महसूस आप किए हैं? मैंने एक चीज महसूस की है, मौजूदा सरकार रही हो या पीछे जो और सरकारें गई हैं, हमने एक चीज देखी है कि जब हम सरकार में आने वाले होते हैं, जब हम वोट मांगने जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, या जैसे बच्चा क्या कहता है जब पढ़ाई करता है, तो वो कहता है मैं पास होऊंगा, यही तो कहता है। वो ये नहीं कहता कि शर्मा जी के लड़के के अगर 11 आएंगे तो मैं 12 लाऊंगा, ये कोई बच्चा नहीं कहता। क्या कहता है, मैं पास होकर दिखाऊंगा। और जब वो बच्चा कम नंबर लाता है तो क्या गिनाने लगता है कि पुराने वाले शर्मा जी के लड़के के आए थे 11, हमने 12 लाए। ये जब तक बंद नहीं होगा, आप क्या कह के आए थे कि हम पास होके दिखाएंगे, तो आप 20 नंबर की बात करें, हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी हम कई चीजों में बात कर रहे थे लोगों से, तो लोग कह रहे थे पहले ऐसा था, उससे तो हमने एक सिलेंडर ज्यादा देना शुरू कर दिया, हमने एक सड़क ज्यादा बना दी। ये कोई समानता का जवाब नहीं है, ये कोई सही मुद्दा और कहीं सही जवाब नहीं है, ये जनता के लिए खुश करने वाला जवाब नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए खुश किया जा सकता है, आपसी बहस में खुश हो सकते हो आप लोग, लेकिन जनता इन चीजों से खुश नहीं होने वाली। जनता उन चीजों से खुश होगी जैसे आपने कहा था कि आय दुगनी करेंगे किसानों की। आज की स्थिति में किसान भी देख रहा होगा क्या आय दुगनी हुई? नहीं हुई। आपने कहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन लाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में 9 साल बेमिसाल। योगी जी आदित्यनाथ जी अपना काम गिना है ना सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना ये तो जिम्मेदारी है, वो आपने काम किया। लेकिन उसके अलावा विकास कार्य में जब भी हम प्रदेश सरकार से बात करते हैं तो वो केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाना शुरू कर देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस, ये 3 मूलभूत बहुत चीजें हैं, जरूरी है जनता जनार्दन के सुरक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके शिक्षा को लेकर। इस पर क्या कहेंगे योगी जी की सरकार? सबसे पहले शिक्षा से ही शुरू करते हैं। शिक्षा की कंडीशन पूरी जनता जानती है कि प्राइमरी स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को जब एडमिशन नहीं करा रहा, तो स्थिति आपके सामने है। बिल्कुल आप देख लीजिए, जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे को 80-90 हजार रुपए ले रहे हैं जो मास्टर, उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा है उस स्कूल में, तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा फेल है, शिक्षा व्यवस्था फेल है। अगर अच्छी होती तो वो भी पढ़ाता, क्योंकि अच्छा होता, पिता और पुत्र साथ में जाते स्कूल, पिता पुत्र साथ में स्कूल जाते, खर्चा बचता। लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था फेल है, चाहे उनकी हो, चाहे उनकी हो, चाहे उनकी हो। आज तक की जो भी सरकारें आई हैं, उनकी सबकी शिक्षा व्यवस्था फेल। उत्तर प्रदेश में तमाम मुख्यमंत्री आए और तमाम हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने अच्छे काम भी किए हैं, उनके कामों को भी आप जानकारी लिए होंगे। योगी आदित्यनाथ जी भी कार्यशैली को भी देखे होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ फर्क है कि नहीं फर्क है, बेहतर है या उन्हीं की तरह है? अभी हमने क्या बताया, कोई 10 नंबर लाया था, आप 11 नंबर लाए। हम ये बात तो मानेंगे कि कोई 10 नंबर लाया था, उसमें 1 नंबर हम इस सरकार का ज्यादा मानेंगे। बेहतर योगी जी की शासन सत्ता, योगी जी की कार्यशैली